नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की रणनीति का खुलासा हुआ। गोविंद सिंह ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। बक्सवाहा में खदानों की नीलामी करेगी कांग्रेस सरकार। सरकार आने पर बक्सवाहा हीरा खदान नीलाम की जाएगी। बक्सवाहा में हो रहा है अवैध खनन। गोविंद सिंह का यह कहना है, बक्सवाहा में 3.42 करोड़ कैरेट हीरो की माइनिंग का प्रोजेक्ट है। तो भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस की रणनीति का गोविंद सिंह ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। बक्सवाहा में खदानों की नीलामी कांग्रेस सरकार करेगी। खदान की नीलामी की जाएगी। गोविंद सिंह ने यह कहा। बक्सवाहा में अवैध खनन लगातार जारी है। तो भोपाल से यह इस वक्त की बड़ी खबर, जो कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति का खुलासा हुआ है। गोविंद सिंह ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया है। बक्सवाहा में खदानों की कांग्रेस नीलामी करेगी, यह खुलासा गोविंद सिंह ने किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चोरी से हीरे और उसकी मिट्टी जिसमें निकलते बेची जा रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं मंत्रियों के इशारे पर मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई से निकलने वाले हीरा, जो मध्य प्रदेश की जनता की संपत्ति है, उस संपत्ति को चोरी से बेचा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हैं। ब्रिजेश, कांग्रेस ने अपनी एक बड़ी रणनीति का खुलासा किया। किस तरह से कांग्रेस की ये रणनीति है पूरी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की रणनीति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के गोविंद सिंह, उन्होंने ये ऐलान किया है और रणनीति का खुलासा करते हुए ये कहा है कि छतरपुर जिले की जो बक्सवाहा की संभावित हीरा खदानें हैं, उनको अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ सीएम बनते हैं, तो उनको दोबारा से लीज पर दिया जाएगा। इसके पहले देखिए, छतरपुर की जिस बक्सवाहा खदान की बात की जा रही है, उसके बारे में हम बता दें कि 2018 में जब कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, 2019 में ये प्रोजेक्ट कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए बनाया था, जिसके तहत बकायदा एक निजी नामचीन कंपनी को ठेका दिया गया था और 3 साल के लिए यहां पर 3.42 करोड़ कैरेट हीरे, जो कि मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा हीरे का संभावित भंडारण यहां खोजा गया था। इसके लिए खदान में नीलामी की गई थी और 20,000 करोड़ की आय इससे हर साल सरकार को होनी थी। लेकिन लगातार बक्सवाहा और छतरपुर के जंगल में चूंकि ये खदान थी, लोगों का विरोध था, एनजीटी में मामला गया। आखिरकार जब शिवराज सरकार वापस सत्ता में आई तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रणनीति का खुलासा करते हुए कहा है कि कोई भी चिंता न करे, कांग्रेस जितनी भी योजनाओं के दावे कर रही है, वादे कर रही है, वो राजस्व बढ़ाकर देगी और राजस्व इस तरह बढ़ाया जाएगा कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने कहा है कि बक्सवाहा की जो खदान है वो दोबारा से लीज पर दी जाएगी, जिससे हर साल मध्य प्रदेश की सरकार को कम से कम 20,000 करोड़ का फायदा होगा, राजस्व मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि सरकार आते ही सबसे पहले इन प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा जो शिवराज सरकार ने रोक दिए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के जरिए तीर्थ कराती आई, लेकिन 21 मई रविवार का दिन मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए खास रहा। सरकार ने तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट से तीर्थ यात्रा पर भेजा और इसी के साथ मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया जो हवाई जहाज से यात्रियों को तीर्थ यात्रा करा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकारी खर्च पर प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी। बुजुर्गों की यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। यात्रियों को फ्लाइट में छोड़ने स्वयं सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और कहा कि अभी एक परिवार से एक ही यात्रा पर जाता है, लेकिन अगली बार से जोड़े से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं प्रयागराज जी, और मेरा मन भी आनंद से भरा हुआ है अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इसे हवा हवाई बताया है। ये सब हवा हवाई काम है। लोगों की जो जीवन शैली है
और जो बेरोजगारी और महंगाई है उससे राहत दें। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। लेकिन बुजुर्गों का कितना आशीर्वाद आगामी चुनाव में मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी की राह में कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ी चुनौती बन रही। ऐसे में बीजेपी नाराजगी दूर करने पर गंभीरता से काम कर रही है। पार्टी के सीनियर नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने माना कि सिंधिया और उनके समर्थकों के आने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष जरूर है। कार्यकर्ता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। एमपी में बीजेपी ने सभी स्तर पर नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। कर्नाटक हार के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान सीनियर लीडर कृष्ण मुरारी मोघे ने माना कि संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने और कांग्रेस से आए नेताओं के चलते कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज है। लेकिन पार्टी अगले 2 महीने में सभी कार्यकर्ताओं को मना लेगी। जो कार्यकर्ताओं की मनोदशा, कार्यकर्ता की मानसिकता बनाई जाना थी, मैं समझता हूं कि उस प्रयास में कुछ कमी रही है, जिसको मानने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान तो किया नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उपेक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी में सिंधिया और उनके समर्थकों के एंट्री के बाद मूल कार्यकर्ता राजनीतिक भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। यही वजह है कि भंवर सिंह शेखावत, सत्यनारायण सत्तन, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू समेत कई नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होती है तो जातियों के आंकड़े उजागर हो जाएंगे और फिर इसके दुरुपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में पीसीसी चीफ ने जातिगत गणना कराने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत जनगणना का जुन्न निकल कर बाहर आ गया है। दरअसल भोपाल में कांग्रेस ओबीसी विभाग की बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि लोग जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। मैं नहीं डरता, हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने राज्य की सत्ता में आने पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 से 27% किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने लोगों का हक और अधिकार छीनने का काम किया। जातिगत मतगणना हमारी सरकार आएगी, हम हमारी सरकार बनेगी, हम जाति जनगणना बनाएंगे और उसके अनुपात में जो जनसंख्या होगी उनको न्याय देने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जाति और समुदायों को केवल बांटने का काम किया है, जबकि बीजेपी ने इस वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग को सम्मान दिया है। जब सत्ता में आने की चाह होती है, सत्ता लोलुपता होती है, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल कमलनाथ का बयान कांग्रेस के लिए सत्ता की चाबी दिलाने में कारगर होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चुनावी साल में नेताओं का दल बदल जारी है। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया समेत कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। देखिए रिपोर्ट। दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी में खलबली मची है। कई बीजेपी नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। इनमें कई नेता खुलकर नाराजगी जता चुके हैं, तो वहीं कई नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में बीजेपी से नाराज दीपक जाट, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे और बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के 5 महीने पहले बहना, किसान सब याद आ रहे हैं। उसके बाद अब तो शिवराज सिंह जी को सब याद आ रहे हैं, बहनें याद आ गई, किसान याद आ गए। शिवराज सिंह जी पिछले 5-6 महीने में इन सबको याद कर रहे हैं, क्योंकि अपना पाप धोना चाहते हैं। 18 साल का जो पाप है इसे धोना चाहते हैं। इनके बारे में सोचा नहीं, अब उनके बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो न मिलने की बात बीजेपी नेता भी मान रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी रूठों को मना पाती है या नहीं। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दशहरा मैदान में एक बड़ी पोहा पार्टी का आयोजन किया। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता के मकसद से की गई इस पार्टी पर कांग्रेस ने तीखा तंज कसा और आयोजन पर सवाल उठा दिए। देखिए रिपोर्ट। इंदौर को 7वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए महापौर ने अनोखी पहल करते हुए बड़ी पोहा पार्टी का आयोजन किया। पार्टी का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहना रहा। मेयर का कहना है कि पार्टी के जरिए लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय कहना है। तो पोहे के साथ
आज पूरे इंदौर ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेयरवेल दिया है और हम सब ने आह्वान किया है कि हम कोई भी अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। वहीं मेयर की पार्टी पर कांग्रेस ने सवाल दाग दिए हैं और कहा कि इंदौर में बीजेपी नेताओं के संरक्षण में कई सिंगल यूज प्लास्टिक की फैक्ट्रियां चल रही हैं। पहले उन्हें तो बंद कराएं। साथ ही आरोप लगाया कि पार्टी का आयोजन ही सिंगल यूज प्लास्टिक फैक्ट्रियों के मालिकों ने कराया। सबसे बड़ा आश्चर्य कि जो आयोजन हुआ इसका खर्चा भी उन्हीं सिंगल यूज फैक्ट्री अवैध रूप से चलाने वालों ने दिया है। कांग्रेस ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर गंभीर सवाल उठाने के साथ निगम अफसरों की कार्यशैली पर भी तंज कसा है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बेखौफ चोरों ने मुरैना में शराब दुकान और बैतूल में आबकारी विभाग के दफ्तर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि रफू चक्कर हुए चोर अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। देखिए रिपोर्ट। दीवार में इस बड़े से छेद को देखिए। ये छेद इस जगह के मालिक ने नहीं कराया, बल्कि बेलगाम और बेखौफ चोरों ने किया है। दरअसल सिविल लाइन इलाके में शराब की दुकान है, जिसमें चोरों ने दीवार में बड़ा सा छेद कर सेंध लगाई और 10 पेटी शराब के साथ कैश चुरा लिया। दूसरे दिन जब दुकान मालिक पहुंचा तो दीवार में छेद देखकर दंग रह गया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं बैतूल में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सुनसान घर में नहीं बल्कि आबकारी दफ्तर को अपना निशाना बनाया है। दरअसल जिला आबकारी विभाग के दफ्तर में जब्त की गई शराब रखी हुई थी। चोरों ने दीवार फांद कर पहले आबकारी विभाग के दफ्तर के गेट का ताला तोड़ा और दफ्तर में रखी जब्त शराब चोरी कर चलते बने। दूसरे दिन जब दफ्तर खुला तो आबकारी विभाग के कर्मचारियों को सामान इधर उधर पड़ा मिला। गौर से देखा तो जब्त शराब चोरी हो चुकी थी। तुरंत आबकारी विभाग के अफसरों ने गंज थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मोम भारती की तबियत बिगड़ी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने कांग्रेस को दी नसीहत। कार्तिकेय ने अपने ट्विटर हैंडल से की भावनात्मक पोस्ट। अनूपपुर में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ली संगठन की बैठक। बूथ विजन संकल्प अभियान पर हुई चर्चा। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने राजीव चौराहे पर किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडला में ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। विदिशा में किसानों को प्रदेश सरकार की सौगात, 31,000 किसानों का ब्याज हुआ माफ। इंदौर में शहर की सबसे बड़ी पोहा पार्टी मनाई गई। इंदौर को 7वीं बार नंबर 1 बनाने की कोशिशों में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया पोहा पार्टी का आयोजन। भोपाल में आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई। अध्ययनगर से 11 बिल समेत कई इलाकों में दबिश। जबलपुर के तेंदुखेड़ा के पूर्व एसडीएम राजेंद्र राय के खिलाफ जुर्म दर्ज। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने जम्मू कश्मीर से ठग को किया गिरफ्तार। भिंड एसपी ने 2 थाना प्रभारियों को किया लाइन अटैच। रेत के अवैध कारोबार पर संलिप्त होने का आरोप। मुरैना में क्षत्रिय महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष के घर पर चली गोली। सिंगरौली पुलिस ने 75 ग्राम स्पैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उज्जैन रामघाट के पास सीवरेज का पाइप फूटा। शिप्रा नदी में मिल रहा है सीवरेज का पानी। हाटा में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। 7 पेटी अवैध शराब जब्त। खांसी मिटाने की दवा का नशे के लिए इस्तेमाल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जमीन कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जमीन खरीदी कर दिए थे कारोबारी ने किसान को चेक। बुरहानपुर में IPC24 की खबर का असर। शहर में दूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे लोग। नर्मदापुरा में नर्मदा नदी के किनारे हरे वृक्ष काटने का मामला। कोई भी प्रशासनिक अमले ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। खरगोन के बड़वाह में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने बीजेपी नेता के घर में दिन दहाड़े की चोरी। मंदसौर पुलिस ने लूट और चोरी मामले का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। आगर मालवा में अज्ञात कारणों से कार में लगी आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कटनी में डीजल शेड में इलेक्ट्रॉनिक इंजन में वेल्डिंग करने के दौरान लगी आग। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।